जीवन सहज नहीं है। जीवन एक संघर्ष है। बाधाएं, विपत्तियां, आपदाएं, कठिनाइयां और जीवन में विपरीत परिस्थितियां भी बड़ी अनिवार्य है। वो कहते हैं जीवन में असफलता भी जरूरी है, क्योंकि सफलता का आनंद लेने के लिए उनका होना अत्यंत आवश्यक है। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, आज की अपडेट हमारी एचएसएससी डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट के ऊपर है। और थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि डी ग्रुप का जो नोटिफिकेशन है, जो लगभग सभी प्रक्रियाएं पूर्ण हो चुकी हैं। नोटिफिकेशन आने से पहले की जो भी प्रक्रियाएं हैं, जो भी पॉलिसी है और जो भी आपका अमेंडमेंट, जो नोटिफिकेशन है, संशोधित जो अधिसूचना है वो भी जारी हो चुकी है। पॉलिसी भी जारी हो चुकी है। ठीक है। नोडल ऑफिसर की भी नियुक्ति हो चुकी है। जो भी प्रकार की जो भी एजेंसियां हैं, तो वो सारी जो भी प्रक्रियाएं हैं वो कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन नोटिफिकेशन में विलंब क्यों, या कितना विलंब है? तो एट फर्स्ट तो हम बात करेंगे कि देखो, जो भी जिन साथियों ने, जिन बच्चों ने पुराना जो एचएसएससी डी ग्रुप हुआ था उसमें बहुत अच्छा स्कोर भी गेन किया, और श्योर एंड सर्टेन उनकी सफलता भी सुनिश्चित थी, लेकिन फिर भी उनको सफलता नहीं मिली है, तो उसका कारण देखो, पहला कारण तो ये है कि जो भी एडिशनल लिस्ट आई है, जो भी वेटिंग लिस्ट आई है, सभी को पता है कि उसमें बार बार रिपीटेशन हुए हैं। और रिपीटेशन होने की वजह से वो कहीं न कहीं सफलता के उस मुकाम तक पहुंचने से वंचित रह गए हैं। तो देखो, बच्चे बार बार प्रयासरत हैं, बार बार प्रयास कर रहे हैं, बार बार जो हमारे माननीय चेयरमैन साहब से मिल रहे हैं। अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले की जो घटना है, जो लेटेस्ट न्यूज है, कि बहुत से बच्चे माननीय हमारे एचएसएससी आयोग के चेयरमैन साहब से मिले थे। तो हालांकि बार बार उनको आश्वस्त तो किया जाता है। तो यहाँ एक बात तो मैं आपको बताता हूँ कि उनके द्वारा जो आश्वासन दिया जाता है, जो आश्वस्त किया जाता है, तो ये तो बिल्कुल तय है कि वेटिंग लिस्ट तो आएगी। ठीक है, वेटिंग लिस्ट तो श्योर एंड सर्टेन आएगी। डी ग्रुप की जो वेटिंग लिस्ट, जितने भी वैकेंट पद हैं, चाहे हम 4,000 की बात करते हैं, कभी 4,500 की बात करते हैं, तो वो सीटें तो वैकेंट हैं। तो नो डाउट वो तो आपकी एडिशनल लिस्ट जो है, वो जो पूरी टोटल जो वैकेंट पोस्ट है उनको फिलअप किया जाएगा। तो अभी हाल ही में उन्होंने जो कहा है कि जब भी सरकार द्वारा अनुमति दी जाएगी, विद इन 1 वीक, 1 सप्ताह के अंदर आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो जारी होगी। एचआरडी जो ऑफिस से जो एचएसएससी आयोग के पास डाटा आएगा। ठीक है। तो विदाउट रिपीटेशन के बिल्कुल फेयर तरीके से जो आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। देखो, कई बार क्या होता है कि इंतजार इंतजार जब कई बार बहुत अधिक होता है, तो कहीं न कहीं थोड़ा सा तनाव भी होता है। लेकिन हमेशा एक बात ध्यान रखना, इंतजार सुखद होता है। जब भी इंतजार, जब हम किसी चीज का करते हैं, तो वो हमेशा उसका जो परिणाम है वो हमारे अनुकूल होता है। तो आपकी वेटिंग लिस्ट जारी होगी। और एचएसएससी डी ग्रुप का जो नोटिफिकेशन है, कहीं न कहीं जहां तक मैं समझता हूँ, इसीलिए इसमें थोड़ा सा विलंब है कि पहले जो आपका जो कार्य है, जो डी ग्रुप वेटिंग लिस्ट के ऊपर चला हुआ है, आपकी डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट आएगी। संभवतः कुछ न कुछ बीच का मार्ग निकाला जाएगा, ताकि ये जो रिपीटेशन का मामला है ये रुके। और रिपीट होने की वजह से बच्चे लगातार इंतजार ही बच्चों का जो लगातार इंतजार ही बना रहता है। तो आपका जो डी ग्रुप का नोटिफिकेशन है वो हो सकता है कि पहले वेटिंग लिस्ट जारी हो सकता है पहले आपका नोटिफिकेशन आए। और ऐसा भी संभवतः हो सकता है कि जो आपका बोर्ड का, मैंने बताया था, जो बोर्ड का परिणाम आएगा 10वीं और 12वीं का, हो सकता है उन बच्चों को भी उसमें इंक्लूड किया जाए, दोबारा से री एडवर्टाइजमेंट की जाए, दोबारा से री एड हो, उसमें भी कुछ समय दिया जाए। तो चूंकि ये सच्चाई है कि आपका जो डी ग्रुप का एग्जाम है, जहाँ तक जैसी कंडीशन बनी हुई है, पहले आपका डी ग्रुप का एग्जाम भी हो सकता है अप्रैल में भी, अप्रैल में आपका एग्जाम है, लास्ट तक हो सकता है। क्योंकि ये प्रक्रिया जिस हिसाब से बाकी जो भर्तियों में केसेस चले हुए हैं, तो उनके लिए उन केसेस की वजह से पहले भी आपका डी ग्रुप का ही एग्जाम हुआ था 2023 में। तो अब भी संभवतः आपका डी ग्रुप का ही एग्जाम हो, बशर्ते कि पहले आपकी वेटिंग लिस्ट जारी हो। और वेटिंग लिस्ट पर भी काम चला हुआ है। इसमें कोई ऐसा भी मार्ग आपको मिलेगा, या तो दोबारा से फॉर्म भरवाए जाए, या फिर आपका यस नो का पोर्टल खोला जाए। और ये सही भी है। थोड़ा सा जब इतना इंतजार किया है, तो थोड़ा सा और भी चाहिए इंतजार हो। लेकिन डी ग्रुप की जो अब वेटिंग लिस्ट आई, वो लगभग 13,657 जितने पद थे, वो कंप्लीटली जितने भी पद रिक्त हैं, जितने भी वैकेंट हैं, उन पूरे पदों पर आपकी एक वेटिंग लिस्ट जारी हो, जिसमें यस और नो का पोर्टल हो। पॉलिसी का आपको पता लग ही गया कि 3 साल के लिए आपका जो 12 जनवरी 2027 तक
12 जनवरी 2027 तक आपका जो स्कोर कार्ड है वो वैलिड कर दिया गया है। और पॉलिसी के अनुसार पहले जो आपका एग्जाम था 95 में था, अब उसको कन्वर्ट किया जाए आउट ऑफ 100 में से। 95 में जितना आपका स्कोर है अपॉन 95 मल्टीप्लाई 100 करके जो आपकी हो सकता है लिस्ट भी पहले जारी हो, जहां तक सुनने में आया है। और इसमें फायदा लगभग उन बच्चों को होगा, दोनों कंडीशन में फायदा है। देखो, जब 4000 प्लस की जब आपकी वेटिंग लिस्ट आती है, तो जो टॉप स्कोरर बच्चे हैं जो ऑलरेडी पहले ही 70 है, तो उनके तो नंबर ही 75 बन जाएंगे, लगभग 75 कुछ बन जाएंगे। तो उनका जो स्कोर है नया, जब आपका डी ग्रुप का सीईटी होगा, तो उनका स्कोर तो 75 से ही काउंट होगा। 75 तो ऑलरेडी उनके हैं। यदि उनके, मेरे ख्याल से जब 3 साल के लिए स्कोर कार्ड वैलिड है, तो ये तो जाहिर सी बात है कि चाहे अब उनके 62 नंबर भी आते हैं तो भी उनका स्कोर जो है ना 75 ही कंसिडर किया जाएगा। तो कहीं न कहीं 4000 बच्चे जो टॉप स्कोरर निकलेंगे, तो नए जो सीटी डी ग्रुप का जो बच्चे, जो नए बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो सोचेंगे कि ऑलरेडी पहले 75 वाले बच्चे तो पहले ही जिन्होंने स्कोर अचीव किया हुआ है, जिन्होंने स्कोर गेन किया हुआ है, तो हमें तो 75 से अब वो ही मार्क्स लेने होंगे, यानी कि कट ऑफ तो हाई जाएगी। तो ये वेटिंग लिस्ट इस दिशा में फायदेमंद है कि 4000 प्लस जो बच्चे जो टॉप स्कोरर है, जब वो वेटिंग लिस्ट में जब वो ज्वाइनिंग कर लेंगे, तो फिर वो नए बच्चे हैं तो लगभग वो स्कोर उनका बराबर सा होगा। जो अच्छी तैयारी करेगा उसका सिलेक्शन होगा। तो मेरे ख्याल से ये जो आपका नोटिफिकेशन है आपकी वेटिंग लिस्ट के बाद आएगा, और ऐसा होना भी चाहिए। और यदि पहले भी आता है तो एग्जाम तो वेटिंग लिस्ट के बाद ही होना है। तो जहाँ तक मेरा अध्ययन है, ठीक है, जैसा जैसा मैंने इस पर अध्ययन किया है उस हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाई है। तो लगभग जहाँ तक मैं समझता हूँ ये ऐसे ही होने वाला है। तो जो साथी नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना। हमारी नियमित क्लासें भी होती हैं। अब 2 दिन छुट्टियां थी होली के उपलक्ष्य में, तो अब डेली हमारी क्लास आती है। आप जब क्लास पढ़ेंगे तो कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद, राम राम।